हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ आंशीज़ अनफिल्टर्ड। अब यहाँ पे अनफिल्टर्ड बातें होंगी, मतलब ऐसी बातें जो कि स्पेशली मेरे सफलता, मेरे करियर, लाइफ पर्पसेस, बहुत सारी चीज़ों पे जो गाइडेंस, मोटिवेशन, इन चीज़ों से रिलेट करूँगी। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली जो 18 से 25 साल तक की एज में होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत मज़े कर रहे हैं, हम इस एज में अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। तो मैं उन सब के लिए एक छोटा-सा आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ और एक मैसेज लेकर आई हूँ। ऑल्दो रात के अभी बज रहे होंगे आई थिंक 1। ओके। सो कुछ ऐसा क्रिएट करने का तो मेरा मन नहीं था, अचानक से मेरे माइंड में आया कि चलो ये स्टोरी मैंने कहीं न कहीं सुनी थी, तो मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है? तो ये स्टोरी में क्या है कि जापान का एक व्यक्ति होता है, पेशे से किसान होता है वो। तो वो बेसिकली क्या करता है, जो सीड होते हैं ना, जो बीज होते हैं, उसको उसके रोपण के लिए वो डेली जाता है। तो होता ये है कि जब वो बीज लेकर के जाता है, ओके, तो वो क्या करता है ना, एक पेपर होता है ना, पेपर, उसमें कवर कर लेता है उस सीड को। एंड आसपास के लोग देखते हैं तो हंसने लगते हैं, कहते हैं ये पागल आदमी है और ये बीज को लेकर के जा रहा है, ऊपर से बीज को कवर करके कौन मिट्टी में लगाता है। ये बात सुन करके सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तो जब सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं तो वो कुछ नहीं कहता है, शांति से अपना काम कर रहा होता है। अब वो भी थोड़ा सा समझदार था, तो उसने क्या किया कि सबको कागज़ में ऐसे कवर करके उसने काट दिया। तो जब बारिश का टाइम आया, है ना, जब बारिश का टाइम आया, तो जब बारिश हुआ तो जितने भी और भी किसानों ने बीज लगाए तो उनके पौधे नहीं आए, है ना। क्या पता बहुत ज़्यादा ओवर पानी की वजह से, कुछ रीज़न, मतलब कई सारे ऐसे फैक्टर्स की वजह से उनके पौधे ठीक से नहीं आए। एंड अब इसने कागज़ में लपेट करके लगाया था, तो इसके जो पौधे थे बहुत अच्छे से आए थे, है ना। तो हुआ ये कि जब इसके पौधे बहुत अच्छे से आए थे तो ये देख करके बाकी लोग सवाल करने लगे। हर रोज़ हँसते थे उस पर कि ये कैसा आदमी है कि ये पूरे कागज़ में कवर करके लेकर के जा रहा है और उसको लगा रहा है ना? तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि अब उससे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्या किया था? आपने ऐसा क्या किया कि आपका जो बारिश होने के बाद आपका जो पौधा था वो इतना अच्छा ग्रो कर गया? तो किसान कहता है, तो मैंने तो ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कि ये जो सीड है ना, उसको धूप से या बहुत ज़्यादा बारिश से, अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो अगर कागज़ रहेगा तो बहुत देर तक नमी बनी रहेगी, वो कागज़ भीगा कागज़ से, है ना। तो ये सब सोचकर उसने किया। मतलब देखा जाए तो इसने वो जो बीज है उसका संरक्षण किया, यानी उसको सेफ्टी प्रोवाइड की। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा, ये स्टोरी तो मैंने ऐसे बताया ही नहीं है। तो ये स्टोरी से आपने ये सीखा, आसपास के जो लोग हैं जो आपको ताना देते हैं, जो आपको कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, जो आपको कहते हैं, जैसे रिलेटिव्स है जो आप पर हंसते हैं, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। उन लोगों से अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट होकर रहना पड़ेगा, है ना। क्यों प्रोटेक्ट होकर रहना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग आपको कई बातें कहेंगे, तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को संरक्षण करिए। एक जो बीज है उसको पौधा बनने में टाइम लगता है ना। तो वो टाइम आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, सो वो टाइम आपको देना है, राइट। और दूसरी बात है, जब वो जो बीज वाली स्टोरी में हमने ये देखा कि संरक्षण करना, यानी खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे रिलेटिव से। बस उसका नाम दिमाग में बसा लीजिए, इनफ है। यस, इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ताकि आप बहुत अच्छे से सफल हो पाए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कई सारे लोग को लगता है कि हम कम मेहनत करने से हमें चीज़ें हासिल हो जाएगी और हम चीज़ों को बोलेंगे तो हासिल हो जाएगी। ठीक है, ये मैं मानती हूँ, इन चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ। बट आपको चीज़ों को खुद को बोलना है, ना कि किसी और को। तो बोलते हैं ना, काम आप अपना बड़ा करो, है ना, काम बड़ा करो और बोलो कम। जब आपको खुद को प्रूव करना है तो ग्रिंड करो, पूरी तरह से ग्रिंड करो, है ना। और
और मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है जिसके साथ मैं एंड करना चाहूँगी इस सेशन को, है ना। जो भी इस पे बिलीव करते हैं, यस मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, सो दैट्स वाई आई परचेज दिस डायरी, सो दैट कि मैं इसमें मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ लिख सकूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे को विजन बोर्ड भी नहीं बनाया मैंने, बस मैंने मैनिफेस्ट करा था और वो मेरी इस साल के फर्स्ट मंथ में ही पूरा हो गया है। आई हैव द प्रूफ एज वेल। सो ये सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की स्टोरी से आपको इतना याद रखना है, काम ज़्यादा करना है, काम खुद के लिए करना है और बोलना नहीं है ज़्यादा, काम करते जाना है। अपनी सफलता का जो शोर है वो खुद मचाएगी, खुद आपको आगे तरक्की देगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, है ना। और जो मैंने आपको ये बातें बोली है 11-11 वाली, कि मैं बहुत मानती हूँ इन चीज़ों को। जब आपका तन मन और आपकी बॉडी की सारी एनर्जीज़ एक साथ एक टाइम पे अलाइन होती है और एक ही चीज़ को मांग रही होती है, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो बट उसको लेकर आप एक्शन ही नहीं कर रहे हो, दैट इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। ओके, सो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगली स्टोरी हम सुनेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।